is the ammonia prepared by treating ammonium sulfate with calcium hydroxide is completely used by NaCl2 6H2O to form a stable coordination compound. Assume that both the reaction 100% complete. If इतना ग्राम of ammonium sulfate and इतना ग्राम of NaCl2 6H2O are used in the preparation, the combined weight in gypsum and the nickel ammonium coordinate compound thus produce. क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, अमोनियम सल्फेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन कराएंगे तो आपको अमोनिया बनेगा। उस अमोनिया का रिएक्शन आपको किसके साथ करवाना है, इसके साथ NaCl2 6H2O के साथ, तो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेगा और इसके मास दिए गए हैं दो कंपाउंड का। आपको निकालना क्या है, जिप्सम का, और ये जो अमोनिया के साथ रिएक्शन कराने से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेगा उस दोनों का कंबाइंड मास निकालना है। ओके ये क्वेश्चन जो एडवांस 2018 में पेपर 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए पहले रिएक्शन लिख लेते हैं। अमोनियम सल्फेट NH4SO अमोनियम सल्फेट का रिएक्शन किसके साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो ये आपका हेलो वीडियो बीच में गिर कोनो बात नहीं Ini kali नहीं कहू खत्म करिए ना फिर नहीं यार। Question is the ammonia prepared by treating ammonium sulfate with calcium hydroxide is completely used by NaCl2 6H2O to form a stable coordination compound. Assume that both the reaction are 100% complete. If 1584 gram of ammonium sulfate and 952 gram of NaCl2 6H2O are used in the preparation, the combined weight of gypsum and the nickel ammonium coordinate compound thus produce. क्वेश्चन क्या कर रहा है आपको, अमोनियम सल्फेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करेंगे तो अमोनिया बनेगा और उस अमोनिया का रिएक्शन आप इसके साथ करवाओगे तो आपका एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेगा। और इसका मास भी दिया गया है अमोनियम सल्फेट का और ये NaCl2 6H2O का मास दिया गया है। और आपको निकालना क्या है, जिप्सम प्लस निकेल अमोनिया का जो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेगा दोनों का कंबाइंड मास निकालना है। ये क्वेश्चन जे एडवांस 2018 में पेपर 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो पहले क्या कर लेंगे, पहले आप रिएक्शन लिख लो। अमोनियम सल्फेट का रिएक्शन किसके साथ आपको करवाना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो आपका बनेगा अमोनिया और जिप्सम बनेगा CaSO4 2H2O। ओके बाय स्टेचियोमेट्री ये आपका 1 मोल से कितना मोल बन रहा है, 2 मोल अमोनिया बन रहा है और ये आपको 1 मोल बन रहा है। लेकिन आपको तो मास दिया गया है इसका, कहाँ गया ये अमोनियम सल्फेट का मास, ये है रहा। तो ये मास हम क्या करेंगे, मोल निकाल लेंगे। इसका मोल क्या हो जाएगा, मास बाय गिवन मास बाय मोलर मास। तो इसका मास हो गया 184 ग्राम और इसका अगर आप मोलर मास निकालोगे तो ये आपका इसका मोलर मास निकालोगे तो 132 ग्राम पर मोल आ जाएगा। तो ये आ गया आपका 12 मोल। तो 1 मोल से 2 मोल अमोनिया बन रहा है तो 12 मोल से कितना बनेगा, 2 इंटू 12 24 मोल बनेगा। और जिप्सम कितना बनेगा, ये 1 मोल से 1 मोल बन रहा है तो 12 मोल से 12 मोल बनेगा। आपको इसका मास भी निकालना है जिप्सम का, क्योंकि यहाँ पे पूछा है जिप्सम और निकेल कोऑर्डिनेट, इसका मास यहीं पे निकाल लेते हैं। तो मास क्या हो जाएगा, मास इक्वल टू क्या होता है, मोल इंटू मोलर मास, है ना, मोल इंटू मोलर मास होता है। तो मोल कितना निकला है 12 मोल और इसका अगर आप मोलर मास निकालोगे तो ये आ जाएगा 172 ग्राम पर मोल। मोल मोल कैंसिल हो गया और इसको आप कैलकुलेट कर लो तो ये आपका आ जाएगा 2064 ग्राम, ये आ गया। अब एक और आपको रिएक्शन करवाना है, क्या है NaCl2 6H2O का रिएक्शन किसके साथ करवाना है आपको, अमोनिया के साथ, NH3 के साथ। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका बनेगा NH3 होल 6 और Cl2 और प्लस H2O। तो इसको आप बैलेंस कर लो, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 6H2O। तो हम क्या स्टेचियोमेट्री से क्या देख रहे हैं, 1 मोल रिएक्टेंट से में कितना आपको अमोनिया चाहिए, 6 मोल अमोनिया चाहिए और ये आपका 1 मोल प्रोडक्ट बन रहा है। तो इसका पहले मोल निकाल लेते हैं, इसका मास दिया गया है यहाँ पे। तो मोल इक्वल टू क्या होता है,
मास बाय मोलर मास, तो इसका अगर आप मोल निकालोगे तो मास दिया गया है 952 ग्राम, और मोलर मास इसका अगर आप निकाल लोगे तो ये आ जाएगा 238 ग्राम पर मोल, जो कैलकुलेट करके 4 मोल होता है। तो 1 मोल के लिए आपको 6 मोल NH3 चाहिए, तो 4 मोल के लिए क्या चाहिए, 6 × 4, तो 24 मोल चाहिए आपको NH3, और 1 मोल NiCl2 6H2O से 1 मोल प्रोडक्ट बन रहा है, तो आपको आपके पास कितना मोल है, 4 मोल है, तो 4 मोल से कितना बनेगा, 4 मोल ही बनेगा। तो ये जो आपका कंपाउंड है इसका भी मास आपको निकालना है ना, निकेल अमोनिया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है इसका भी आपको मास निकालना है। तो इसका मास अगर आप निकालोगे तो कैसे निकलेगा, मोल इंटू मोलर मास, मोल हो गया 4 मोल और इंटू मोलर मास हो गया 200, इसका मोलर मास अगर आप निकालोगे तो 232 ग्राम पर मोल आएगा। इसको कैलकुलेट कर लो तो ये आ जाएगा 928 ग्राम। तो इसका और इसका आपको क्या करना है, सम करना है ना। तो इसका क्या कंबाइंड वेट क्या हो जाएगा, दोनों को कंबाइन कर लो, 264 ग्राम प्लस 928 ग्राम, तो टोटल आ जाएगा आपका 2992 ग्राम। तो ये आपका आंसर होगा। दिस इज आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।